आज हम क्लास 10th की मैथ की एक्सरसाइज 2.2 का बेसिक पढ़ेंगे। उसके बाद में अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 का अध्ययन करेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज 2.2 में आपको इस तरह से कुछ बहुपद दिए रहेंगे और इन बहुपदों का आपको शून्य ज्ञात करना होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको शून्य ज्ञात करने से पहले यहां याद होना चाहिए कि ये जो पहला पद है एक्स स्क्वायर, इसे हम कहते हैं पहला पद, ठीक है। और ये -2x क्या बनेगा आपका दूसरा पद, और ये -8 बनेगा आपका तीसरा पद। और चूंकि हमने जान लिया है कि पिछले वीडियो में कि जिन बहुपदों में 3 पद होते हैं उन्हें त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो ये पद के हिसाब से तो क्या है 3 पद है, लेकिन घात के हिसाब से कैसा व्यंजक है। देखिए हमने सीखा था एक परिभाषा बहुपद की घात, बहुपद की घात। अब देखिए बहुपद की घात किसे कहेंगे, जो भी आपका बहुपद दिया रहेगा ये सभी के सभी आपके बहुपद है और इन बहुपदों में आपको बताना है बहुपद की घात कितनी है। देखिए हमने सीखा था कि जो बहुपद की घात होती है वहां उस बहुपद की जो सबसे अधिक घात होती है उसे ही हम कहते हैं बहुपद की घात। तो इस बहुपद में सबसे ज्यादा घात कितनी इस बहुपद की, तो 2, इसकी भी 2 है, इस बहुपद की भी 2 और ये चौथा बहुपद भी 2। तो ये सारे के सारे चारों सवाल भी आपके हैं द्विघात बहुपद। अच्छा ये क्लियर है। इसके बाद में ये तो क्लियर हो गई। अब देखिए ये जो पहला पद है और ये तीसरा पद है और इन दोनों के बीच में यानी कि मध्य में, इन दोनों के बीच में यानी कि मध्य में ये दूसरा पद है, इस कारण से हम इसे मध्य पद भी कह सकते हैं। कौन सा पद कह सकते हैं, मध्य पद, ठीक है। तो इसका मध्य पद कैसा बनेगा, इसका मध्य पद रहेगा आपका 4s माइनस का। अच्छा इस सवाल को देखिए, इसका मध्य पद कौन सा बनेगा, तो देखिए ये व्यवस्थित नहीं है। क्यों नहीं है व्यवस्थित, पहले आपका एक्स स्क्वायर रहेगा, फिर एक्स, फिर उसके बाद में अचर पद रहेगा यानी कि गिनती रहेगी, ठीक है। पहले आपका एक्स स्क्वायर, फिर एक्स, फिर लास्ट में आपकी बनेगी गिनती। इसी तरह यहां पर भी एक्स स्क्वायर, ये एक्स और सारे में है पर लेकिन इस सवाल में नहीं है। तो इसको व्यवस्थित करेंगे तो कैसे होगा, इसका 6x स्क्वायर और इसको आगे कर दिए -7x और -3। तो इसका मध्य पद कौन सा है, तो इसका मध्य पद है -7, इसका माइनस का 1x, कुछ भी नहीं रहता तो क्या रहेगा 1 रहेगा, ठीक है। तो ये आप मध्य पद तो आप सीख गए होंगे। अभी तक अपन ने 2 चीजें सीखी, सिर्फ पहला सीखा कि देखिए इसको बोलेंगे पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, और चूंकि ये पहला पद और तीसरा पद के बीच में है यानी कि मध्य में है, इस कारण से हम इसे कहेंगे मध्य पद, ठीक है। और हम आज के इस वीडियो में हमारा जो मेन उद्देश्य रहेगा ये मध्य पद को तोड़ना रहेगा। क्योंकि 2.2 के सभी सवालों में आपको शून्य ज्ञात करना है और उस शून्य को ज्ञात करने के लिए इस मध्य पद की सबसे अहम भूमिका रहेगी। तो देखिए अब सीखते हैं हम मध्य पद को कैसे तोड़ेंगे। मध्य पद तोड़ने से पहले आपके सामने कुछ सवाल है, इन सवालों को पहले कर लेते हैं क्योंकि इन सवालों को हल करने के बाद में हमें मध्य पद तोड़ने में काफी आसानी रहेगी। तो देखिए वैसे तो आपको ये सवाल आते ही होंगे। देखिए यहां पर आप देख रहे होंगे 4 है और ये 2 है, तो 4 में से 2 यहां पर भी घटेगा, यहां पर भी घटेगा, यहां पर भी घटेगा और यहां पर भी घटेगा। तो आपको इसको हल करें। देखिए 4 में से 2 गए तो आप लिखते हैं 2, 3 में से 2 गए तो आप लिखते हैं फिर 1। अब यहां देखिए यहां थोड़ा सा अलग है, यहां अभी देखा हमने 3 में से 2 गए तो हमने लिख दिया 1, पर यहां पर देखिए यहां 2 ऊपर है और 3 नीचे है, ठीक है। तो अब घटाना है तो कोई समस्या नहीं है, ऐसी कंडीशन आए तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए बचपन में हमें सिखाया गया था इस तरह के सवाल, ठीक है, इस तरह से सिखाया गया था कि इस तरह के सवाल होते हैं। वो आपका दिमाग थोड़ा छोटा स्तर का था इस कारण से, हालांकि यहां पर भी ये 2 में से 3 घटेगा, ठीक है, पर जब 2 में से 3 नहीं घट रहा है तो आप 3 में से 2 घटाइए, कोई समस्या नहीं है। तो देखिए 3 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 1, पर ध्यान दीजिएगा आप यहां पर हमने
3 में से 2 घटाया था, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगाया था, यहाँ पर भी कोई चिन्ह नहीं लगाया, यहाँ पर भी कोई चिन्ह नहीं लगाया। इसलिए नहीं लगाया क्योंकि देखिए जिसमें से घटा रहे हैं, किसमें से घटा रहे हैं आप, यहाँ से 3 में से, तो 3 के आगे कोई चिन्ह नहीं है। यहाँ पर भी 3 में से घटा तो यहाँ पर भी कोई चिन्ह नहीं है। यहाँ पर भी आपने घटाया तो यहाँ 4 के सामने कोई चिन्ह नहीं है। तो जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं रहता है उसके सामने प्लस का चिन्ह रहता है, और प्लस का चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं होती। पहली बात क्लियर है। फिर बोल रहा हूं कि जिसके सामने कोई भी चिन्ह नहीं रहेगा उसके सामने प्लस का चिन्ह रहेगा, और प्लस का चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस कारण से हमने यहाँ पर आंसर आया था तो हमने यहाँ पर चिन्ह नहीं लगाया, यहाँ पर भी चिन्ह नहीं लगाया, यहाँ पर भी चिन्ह नहीं लगाया। पर लेकिन यहाँ पर देखिए आप घटा किस में से रहे हैं, 3 में से, तो 3 में से 2 घटा रहे हैं, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पर 3 के आगे जो चिन्ह लगा है वो लगाना पड़ेगा, यानी कि माइनस चिन्ह यदि आगे है बड़ी संख्या के पास तो उसका चिन्ह हमें लगाना पड़ेगा। देखिए और अच्छे समझने के लिए आगे का सवाल करिए। ये तो आपका हो गया एक माइनस का। इसको देखिए 7 में से 8, ठीक है। अब हम जानते हैं 8 में से 7 होता तो हम डायरेक्ट 1 लिख देते, ठीक है। इस तरह रहता 8 और 7 तो हम कितना लिख देते, 1 लिख देते, ठीक है। और यहाँ पर तो थोड़ा सा उल्टा है, तो उल्टा है तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 8 में से 7 वापस घटाइए, 1 बचेगा, पर लेकिन हाँ माइनस का बचेगा क्योंकि 8 के सामने माइनस है, ठीक है। अच्छा ये बात तो क्लियर है। इसके साथ में ये दोनों सवाल और कीजिए। पहले 4 में से 3 जाएगा, आंसर आपका आएगा 1। चलिए यहाँ बताइए फटाफट। हाँ यहाँ बचेगा आपको माइनस का 1। इस तरह आप सारे सवाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये सवाल थोड़ा और अलग है, तो इन सवालों में देखिए ध्यान रखिएगा। हमने सीखा 8 और ये 7, यदि ये दोनों यहाँ पर प्लस है तो ये जोड़ का सवाल है साहब, क्यों, क्योंकि इसके आगे भी जोड़ है, ठीक है। यदि हमने लिखा 8 और 7, ये भी काय का सवाल है, ये घटाव का सवाल है। यदि आगे ऊपर 8 है नीचे प्लस का 7 है तब भी ये घटाव का सवाल है। यदि ऊपर 8 है और नीचे माइनस का 9 है तब भी ये घटाव का सवाल है। पर लेकिन यदि माइनस के 8 है और माइनस का 9 है तो ये भैया ये आपका घटाव का सवाल नहीं है, ये है आपका जोड़ का, ठीक है। अब जब ये जोड़ का है तो भैया जुड़ेगा, ठीक है। तो 8 और 9 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपका 17। पर लेकिन हाँ आप चिन्ह की बात आ रही, किसमें को जोड़ रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हो, दोनों ही किसके हैं, माइनस के। इस कारण से आपका आएगा माइनस। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी कितना आएगा आपका माइनस का 4 आएगा, ठीक है। अभी तक हमने ये सीखा है कि यदि दोनों सवाल आपके जोड़ के रहेंगे तो आपको जोड़ना है। वैसे तो आपने जोड़ और घटाव के नियम में पढ़ लिया होगा, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ रिवाइज कर रहा हूँ। मैं सिर्फ यहाँ इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप स्वयं को कमजोर ना समझे और परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सके। तो देखिए अभी हमने अचर संख्याओं का योग सीखा, अब हम देखेंगे चर संख्याओं का योग। देखिए चर और अचर का मैटर क्या है उसको क्लियर कर लें पहले। देखिए चर होता है आपका जो ABCD होती है, ठीक है, XYZ, ये कौन से हैं आपके चर है। और अचर किन्हें कहते हैं, अचर कहते हैं आपकी ये जो गिनती है 1 2 10 12, ठीक है, ये आपकी है अचर, ठीक है। अच्छा अब इसको भूल जाते हैं कि चर कौन सा है और अचर कौन सा है, तो इसको याद रखने के लिए आप करिएगा। देखिए दोनों को गौर से देखिए, जिसको आप लिखेंगे छोटा कौन सा रहेगा, छोटा रहेगा आपका चर। और ABCD में जो अक्षर होते हैं वो भी कैसे रहते हैं, कम ही रहते नहीं, ठीक है। ऐसे लगा के जेड तक बोलेंगे तो केवल आपके 26 ही होंगे, यानी कि ये कम रहेगी। और गिनती तो आपकी 100 बोल दो, 200 बोल दो, ठीक है। तो आपको इस तरह से आप इन्हें याद रख सकते हैं कि चर कौन से हैं आपकी ABCD और अचर कौन सी आपकी जो गिनती है। अब इन सवालों को कैसे हल करेंगे उन्हें देखते हैं। तो सिंपल सा फंडा है, आपको x को x में जोड़ना है, y को y में जोड़ना है, z को z में जोड़ना है। A फॉर एप्पल में जुड़ेगा, ठीक है। हाँ इसमें भी ध्यान रखिएगा x से x में जुड़ेगा। यदि आप ऐसा कर देंगे x को y में जोड़ने चलेंगे तो वो भी आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए कैसे हल करेंगे। देखिए 4 और 2 है, ये तो हमें पता चल गया कि ये 4 बड़ा है, ये 2 छोटा है, घटेगा, एक प्लस का और एक माइनस का, ये हमने ऊपर अभी सीखा ही है। तो कितना आएगा आपका 2, ये आपका बन गया 2x, ठीक है। अब इसके आगे चिन्ह लगाने की जरूरत क्यों नहीं है, ये आप समझ गए होंगे। ये 8 और ये 2 है, देखिए 8 के आगे भी प्लस है और इसके आगे भी प्लस है, तो 8 और 2 कितने हो गए 10 और x। अच्छा देखिए जब ऐसी कंडीशनें आएगी
आपको समझ में ये नहीं आ रहा होगा कहीं को कि ये एक से और एक से है, तो ये एक से एक बार लिखाया और ये 8 और 2 क्यों जुड़े। तो देखिए जब ऐसी सिचुएशन आए जिनके पीछे के जो पद है, चर पद है, ठीक है, जो चर है यानी कि ए बी सी डी है, वो जब एक जैसी होगी, जब भी ये एक्स रहेगा पीछे, वाई रहेगा, जेड रहेगा, ऐसे कोई सी भी ए बी सी डी में से कोई से भी आपके अल्फाबेट आ जाए, उनमें से कुछ भी आएगा आपको, तो ऐसी जब वो सेम रहेंगे तो उनमें आपको उनके आगे की संख्याएं जोड़नी है, यानी कि अचर पद जोड़ना है, गिनती। सिंपल सी बात है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप सिंपल से याद रखिए। यदि देखिए ये भी यहाँ पे वाई वाई है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ जेड जेड है, जब ऐसी सिचुएशन आए ना तो इनकी गिनती जुड़ेगी, बस सिंपल सी बात। ये वाई वैसा का वैसा उतर जाएगा, जेड वैसा का वैसा, एक्स भी वाई भी एक्स भी, सिंपल सी बात है। अब देख लो वो जुड़े या घटे, कर दो। तो देखिए 9 में से 5, तो 9 में से 5 गए तो 4, अब एक्स वैसे का वैसा, ठीक है। वाई, तो ये वाई भी वैसे का वैसा जाएगा, पर 7 में 4 आएगा, कितने गए 3 बच गए। इसमें माइनस का 10x, ठीक है, इसको बता दीजिए जल्दी से। हाँ जुड़ेगा, माइनस का 4y, इसको बताइए। 4 में से 3 गए कितने बचेंगे, माइनस का 1z बनेगा, ठीक है। क्यों बनेगा, अब ये तो आपको ऊपर मैंने समझाया था इस सवाल में कि देखिए जिसके आगे जिसका चिन्ह रहेगा उसके आगे उसी का चिन्ह लगाना पड़ेगा, बड़ी संख्या का। तो देखिए 4 बड़ा था, 3 छोटा था, तो इसलिए 1 लगाया। यहाँ पे 4 बड़ा था इसलिए माइनस का लगाया, तो यहाँ भी 4 बड़ा ही है, माइनस का 1 हो गया। क्लियर है। तो ये छोटी सी बातें थी। अब देखेंगे हम इनका मध्यपद कैसे तोड़ेंगे। मध्यपद तोड़ते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है, जो ये आपके मध्य में जो संख्या लिखी है यानी कि -2, ये आपकी जोड़ने या घटाने पर आनी चाहिए, ठीक है। और ये जो पीछे की लास्ट की संख्या है यानी कि तीसरा पद, यहां आपका गुना या भाग करने पे आना चाहिए। पर जो आपकी एक्सरसाइज में जो सारे सवाल है उसमें गुना करने पर ही आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये जो मध्य पद है इसको हमें 2 बराबर ऐसे भागों में तोड़ना है। फिर से सुनिए, ये जो मध्य पद है यानी कि ये -2 है, इसे हमें ऐसे 2 बराबर भागों में तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर कितना है, माइनस का 2x, और गुना या भाग करने पर कितना है, माइनस का 8 आए, ठीक है। अब इसका क्या मैटर है, तो देखिए इसका सिंपल सा फंडा है आपको याद रखने के लिए। देखिए सबसे पहले जब मध्यपद तोड़ेंगे हम, तो जो भी एक्स स्क्वायर के आगे का गुणांक रहेगा, ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे का गुणांक किसे कहेंगे, जो भी एक्स स्क्वायर के आगे है, एक्स का गुणांक एक्स के आगे है, ठीक है। अब बिना गुणांक वाली जो किसी के भी गुना में नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें हमने बेसिक में पार्ट 2 स्टार्ट किया था तब पढ़ लिया था, ठीक है। तो यहां पर जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक रहेगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक रहेगा, उसका सबसे पीछे यानी कि बिना गुणांक वाली संख्या में गुना होगा। तो देखिए यहां पर तो कुछ भी नहीं है, मान लिया जाए यहां पर देखिए इस सवाल में क्या है आपके पास 6, तो इस 6 का सबसे पहले क्या होगा, बिना गुणांक वाली संख्या में गुना होगा, यानी किस में होगा, 3 में होगा। तो ये कितना हो गया, 18। तो आपको गुना और भाग करने पर 3 नहीं चाहिए, क्या आना चाहिए, गुना और भाग करने पर 18। और यहां पर देखिए यहां पर तो कुछ भी नहीं है, इस कारण से इसका किसी का गुना नहीं होगा, तो गुना और भाग करने पर आपको केवल 8 ही चाहिए। मान लिया इस तरह से कहीं का सवाल रहेगा आपका 4x और +1, ठीक है, और यहाँ पर आपको लिख दिया यहाँ पर ये 4, इस तरह से कहीं का सवाल रहेगा आपका। तो आप इसे कैसे करेंगे, देखिए जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक है सबसे पहले उसका पीछे गुना कीजिए, कर लिया, कितना आया, 4 एकम 4। तो गुना और भाग करने पर आपको 1 नहीं चाहिए, अब क्या चाहिएगा, 4 चाहिएगा। पहली चीज सिचुएशन समझ में आ गई आपको। मैंने पहली कंडीशन आपको सिर्फ इतनी सी बताई है कि जो भी एक्स स्क्वायर के आगे एक्स स्क्वायर के आगे जो भी आपका गुणांक रहेगा, यानी कि जो भी संख्या रहेगी उस संख्या का सबसे पीछे गुना करना है, बस वहां संख्या जो आए वही हमें गुना करने पर या भाग करने पर चाहिए, ठीक है। हमें जोड़ने घटाने पर क्या चाहिए, माइनस के 2x चाहिए, और गुना और भाग करने पर क्या चाहिए, हमें माइनस का 8 चाहिए। तो देखिए इसका सिंपल से फंडा है, इसके 2 तरीके आपके करने का, ठीक है। तो पहला तरीका सबसे आसान तरीका जो मेरे को लगता है वो मैं बताता हूं, ठीक है। तो देखिए
आपको गुना करने पर क्या चाहिए, इस 8 को देखिए, यहां पर गुना करने पर क्या चाहिए आपको, 18 चाहिए। तो चलिए पहला सवाल हल करेंगे। गुना करने पर आपको चाहिए 8, ठीक है। अब आप ऐसा करो कि सबसे छोटी से छोटी संख्या का पहाड़ा बोलो जिसमें 8 आता हो। क्या बोला मैंने कि हमें यहां पर 8 चाहिए, तो आपको क्या करना है, सबसे छोटी से छोटी संख्या का पहाड़ा बोलना है, यानी कि 2 का। 1 का तो नहीं बोलेंगे, 2 से स्टार्ट होगा। तो 2 के पहाड़े में आता है 8, हाँ आता है, तो बोलिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चुकू 8। अब आपकी कॉपी में इधर लिखते जाइए, किसका पहाड़ा बोला आपने, 2 का बोला। कितनी बार बोला वो भी ध्यान रखिए, कितनी बार में आया ये, 2 को 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चुकू 8। कितनी बार में, 4 बार में। बस 4 को और लिख लीजिए, ठीक है। और देख लीजिए कि यदि ये जोड़ने घटाने पर ये जो आपका आया है, यदि आए, देखिए गुना करने पे तो आ गया आपका 8, 2 चुकू 8। यदि जोड़ने घटाने पर 2 और आ जाए तो आपकी ये संख्या बन गई, ठीक है। तो देखिए अब 2 में से 4 घटाएं कि 4 में से 2, तो कोई में से घटा लो, 4 में से 2 घटाओ, तो 4 में से 2 घटेंगे तो कितने बचेंगे आपके, 2 बचेंगे, ठीक है। ये क्लियर है, हाँ, मतलब अपने पास में जोड़ने और घटाने पर भी आ गया 2 और गुना करने पर क्या आ गया है 8। वो संख्या है कौन सी है, तो वो संख्या आपकी है 2 और 4। चलिए अभी समझ में नहीं आया तो एक सवाल और देखो आगे का, अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर गुना करने पर कितना चाहिए हमें, 18 चाहिए। अब 18 चाहिए तो आप पहाड़ा पढ़िए, किसका पहाड़ा पढ़ेंगे, मैंने बोला छोटी से छोटी का, तो 2 के पहाड़े में आता है 18, हाँ आता है, बोलिए 2 × 9 में 18, ठीक है। यानी किसका पहाड़ा बोला आपने, 2 का। कितनी बार बोला, 9 बार, तो उसको भी लिख लीजिए, ठीक है। अब गुना करने पे तो आ गया आपका 18, अब जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, 7। तो इन्हीं संख्याओं का गुना भी करो और इन्हीं संख्याओं को जोड़ के देख लो, यदि आ जाए 7 तो ठीक, नहीं आए तो घटा के देख लो, तो आ जाना चाहिए। जोड़ने पर आ जाना चाहिए या फिर घटाने पर आना चाहिए, तो बताइए। अब जोड़ने पर तो आएगा 11 और घटाने पर आएगा 7। अब किस में से घटाएंगे, 9 में से, तो 9 के आगे माइनस लगाएंगे, ठीक है। ये भी क्लियर है। अब देखिए, पर नोट करिएगा, हमने कहा था कि जो जिस संख्या के सामने जैसा चिन्ह रहेगा उसके सामने हमें वैसा ही चिन्ह लगाना पड़ेगा, यानी यहाँ माइनस का 9 है, इस कारण से उत्तर भी आएगा आपका माइनस का 7, और हमें यही तो चाहिए था। देखिए माइनस का 7। अब यदि हम इनका गुना भी करेंगे, 2 गुणित -9 का, तो क्या आएगा, 9 2 9 में 18 आएगा, पर काय का आएगा, माइनस का, तो हमें माइनस का 18 भी चाहिए था। हाँ देखिए ये क्या माइनस के तो है, ठीक है। तो इस तरह से अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं पहले, उसके बाद में हम इसे हल करेंगे। देखिए यदि मान लिया इस तरह से आपका सवाल आया, -4s और प्लस का 1, तो आपको गुना में क्या चाहिए, अब गुना में चाहिए सबसे पहले इसका गुना करो, तो गुना में चाहिए अपने को 4, ठीक है। और जोड़ने और घटाने पर क्या चाहिए, जोड़ने और घटाने पर चाहिए -4s है। तो पढ़िए पहाड़ा छोटी से छोटी संख्या का, 2 का पढ़िए, 2 को 2, 2 दूने 4, तो कौन से किसका पहाड़ा बोला, 2 का। कितनी बार बोला, 2 बार ही बोला है, ठीक है। तो 2 दून हो गया आपका 4, और 2 में से 2 घटाओगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, और यदि 2 में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। पर लेकिन आप कहोगे यहाँ माइनस क्यों लगाया, तो इसलिए लगाया क्योंकि हमें चाहिए -4, और उत्तर कब आएगा माइनस का, जब दोनों ही माइनस करेंगे। ये हमने पहले ही देखा है, इससे पहले मैंने इसलिए ही पढ़ाया था वहाँ पे कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। यदि आपको फिर भी समस्या आ रही है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर, बेसिक मैथ के नाम से एक प्ले लिस्ट है, उसमें जाकर इन चीज़ों को मैंने बहुत बारीकी से समझाया है, ठीक है। वहाँ से जाकर आप इसका अध्ययन कीजिए। अब पहले सवाल को हल करते हैं। तो हमें जोड़ने घटाने पे चाहिए -2 और गुना करने पे चाहिए -8, और हमने पहाड़ा पढ़ा भी कि 2 चुकू 8, और ये 4 और 2, यानी कि 2 का पहाड़ा आपने 4 बार पढ़ा। और चूंकि हमें माइनस का चाहिए इसलिए आपको 4 जो बड़ी संख्या है वो माइनस की लेनी है और छोटी संख्या प्लस की लेनी है। आंसर आ गया आपका। अब ठीक है, यदि इसमें एक सम फोकट में लिख देते हैं यहाँ पर तो आंसर में भी एक्स उतर जाएगा। ये मैंने अभी आपको समझा भी दिया है। तो आपकी जो संख्या है वो संख्या है -4x और 2x। तो देखिए x² -4x और प्लस है 2x -8। ठीक है, इसी तरह आप इस सवाल को करिए हल।
तो देखिए इसमें अपन ने किया था गुना पीछे, तो हो गया 6×18 और 18 चाहिए गुना में और जोड़ने घटाने पे चाहिए 7। तो 3 2 का बड़ा 2 × 9 = 18। तो ये किया अपन ने 2 × 9 = 18। पर यहाँ पर देखिए गौर से हमको चाहिएगा 7, तो यहाँ पर चिन्ह दे है माइनस का, इस कारण से हमने भी लगा दिया माइनस का। तो क्या हो गया आपका 7 आया, वो भी किसका आएगा, माइनस का आएगा। और यहाँ पर आप यदि x फोकट में लिख देंगे तो x से x कैसा उतर जाएगा, ठीक है। 2x में से 9x में से 7, 2x जाता तो कितना बचेगा 7x। तो वो आपकी संख्या कौन सी है, माइनस का 9x है और प्लस का 2x है। देखिए इसके आगे प्लस है तो लिख दीजिए। अच्छा ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप 9 को आगे करें, किसी को आगे कर दीजिए, पर ध्यान रखना है कि 9 आपका माइनस का है और 2 प्लस का है। तो मैंने लिख दिया ये माइनस का 9x और प्लस का 2x और -3 वैसे का वैसा। देखिए ये अगल बगल के जो दोनों चाहिए उनको हमने वैसे का वैसा लिखा, केवल जो मध्य पद था इसको 2 बराबर हिस्सों में तोड़ा है। तो देखिए 3 सवाल और आपके सामने हैं, इन सवालों का भी आप मध्य पद को तोड़िए। देखिए आपको सबसे पहले तो 4 का गुना करना है सबसे पीछे, तो गुना करने पर क्या आएगा 4, 4 एकम 4। गुना करने पर क्या चाहिए हमको 4 और जोड़ने घटाने पर भी क्या चाहिएगा 4। तो पढ़िए ऐसी संख्या का पढ़िए जिसमें 4 आता है, जिसके पहाड़े में। तो पढ़ेंगे 2 का, 2 को 2 2 दूने 4। तो यदि 2 और ये 2 लिख दिया, 2 बार ही पढ़ा, और 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। पर लेकिन देखिए यहाँ पर हमको चाहिए माइनस का 4, ठीक है। और माइनस का 4 कब आएगा, जब ये दोनों ही माइनस के होंगे। तो ऑटोमेटिकली कितना आ गया उत्तर, माइनस का 4। अब देखिए इसमें x की जगह पर s है, तो कोई बात नहीं आप s लिख दीजिए, ठीक है। तो आप s लिखेंगे तो आपका बन जाएगा ये s वैसा का वैसा। तो संख्याएं कौन सी बनी हमारी, वो माइनस का 2 और माइनस का 2, ठीक है। तो इनको लिख दीजिए 4s² माइनस का 2s और माइनस का 2s और प्लस का 1, ठीक है। चलिए अब आगे का सवाल देखिए। यदि आप इस 3 का सबसे पीछे गुना होगा पहले, तो पीछे गुना किया कितना गया 3 चौको 12। गुना करने पर कितना आना चाहिए 12 और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए 1, कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। तो पढ़िए पहाड़ा, कैसा पहाड़ा बोलना है जिसमें 12 है ना कि 4। देखिए जो आपका गुना में आना चाहिए वो है 12, सबसे आगे की संख्या का गुना करने के बाद में जो आए तो 12 बना। इसी तरह यहाँ पर भी कितना बनेगा 6 दूने 12, ठीक है। तो पहले तो इसका करिए, इसको थोड़ी देर से करेंगे, तो 12 करेंगे हल। तो पढ़िए 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 छंगे 12। चलिए 2 छंगे 12, तो आप 2 का पहाड़ा आपने पढ़ा 6 बार, ठीक है। पर 12 तो आ गया गुना करने पर, ये भी क्लियर है। पर हमें चाहिए जोड़ने और घटाने पर 1, और जोड़ने और घटाने पर 1 चाहिए। तो यदि हम इन दोनों को जोड़ के देखेंगे तो 8 आएगा। दोनों को घटा के भी देख लो साहब, एक प्लस का रख लो एक माइनस का रख लो, कोई बात नहीं। तो ये जब भी आएगा 4 और आएगा माइनस का, किसी भी तरह से हमारा 1 नहीं आने वाला। तो यानी कि 2 का पहाड़ा यहाँ पर काम नहीं करेगा। अब किसके पहाड़े में आता है 12, 3 के पहाड़े में। तो पढ़िए 3 को 3, 3 दून 6, 3 3 3 चुको 12, तो 3 चुको 12। और हम चाहिए क्या 1, हाँ घटाने पर आ जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1। अब काय का है यहाँ माइनस का, इसलिए आपको भी बड़ी संख्या लेनी है माइनस की, और ये ले लेना है प्लस का। अब क्या है इनके पीछे x, तो आप भी x से x लिख दीजिए। कितना बचेगा माइनस का 1x, ये क्या वही तो है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है। तो संख्या क्या बनी आपकी 3x तो प्लस का है और 4x माइनस का है। तो लिख दीजिए 3x² माइनस 4x प्लस का है 3x और माइनस 4, ठीक है। इसी तरह ये लास्ट सवाल है, ये लास्ट सवाल आपका यहाँ पर कर रहे देखिए, ठीक है। 2 का गुना सबसे पीछे होगा तो कितना जाएगा 12। चलिए गुना करने पर बताइए कितना चाहिए, गुना करने पर 12 चाहिए। जोड़ने और घटाने पर बीच का संख्या चाहिए, तो क्या है माइनस का 8 है, ठीक है। यहाँ पर गुना करने पर 12 चाहिए और जोड़ने और घटाने पर 8 चाहिए। तो अपने को पहला गुना वाला देखना है, कितना है 12 है। तो पढ़िए किसका पढ़ा 2 को ही पढ़ दीजिए, पहले 2 को से पढ़ेंगे तो 2 छंगे 12। तो लिख लीजिए किसका पहाड़ा बोला आपने 2 का, कितनी बार बोला 6 बार बोला, 2 छंगे 12। तो करिए 6 और 2 को घटा के देखो कितना आया 4, पर हमें चाहिए 8, तो जोड़ के देख लो कोई दिक्कत नहीं। और 6 और 2 गए 8,
पर खासियत यहाँ है कि हमें चाहिए माइनस का, और यदि हम एक प्लस का ले ले और एक माइनस का ले ले तो भी नहीं जुड़ेगा, दोनों प्लस के ले ले हाँ तब तो जुड़ेगा। पर मुद्दा ये है कि हमें चाहिए माइनस का 8, और यदि हम दोनों ही प्लस के रहेंगे तो आपका क्या आएगा, प्लस का उत्तर आएगा। पर हमको तो चाहिए माइनस का, इसलिए दोनों को ही हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सिंपल सी बात है। क्या है इनके पीछे, एक्स है तो एक्स लिख दीजिए, ठीक है। तो आपकी संख्या कौन सी बनी, 2x और 6x, पर दोनों ही काय के, माइनस के। तो कर दीजिए 2x² माइनस 2x और माइनस का 6x और प्लस का जाएगा आपका 6। तो इस तरह आज हमने मध्य पदों को किस तरह तोड़ा जाता है उसे सीखा। यह वीडियो उन बच्चों के लिए ही सिर्फ बनाया गया है जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, उनके लिए ही मैंने इसको बड़े डिटेल तरीके से समझाने का प्रयास किया है।